क्योंकि हमने भरना है 50% टेट्राहेड्रल। इसमें टेट्राहेड्रल टोटल कितना होगा 12, उसमें से 6 भरेंगे, है ना, समझ रहे हो। तो Zn का नंबर भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मैथ लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला Zn6 और S6 मतलब क्या आ जाएगा बच्चों ZnS। Z इससे क्या आ गया 6 कॉमन निकला। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी बच्चों 4:4 का होता है, मतलब एक एनायन 6 कैटायन के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां जनरेट होता है कि अगर मान लीजिए एक कंपाउंड को हमने क्रिस्टलाइज किया HCP में और उसको ही क्रिस्टलाइज कर दिया CCP में, तो बताइए डेंसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा। चलिए सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन है इफ, या क्वेश्चन है नोट करके एक पॉइंट लिख लो, if the same compound is crystallizes both HCP and CCP, then its density remains same। याद रखना बच्चों, अगर एक ही कंपाउंड को दो अलग अलग तरीके से आप अरेंज करते हैं, एक HCP में दूसरा CCP में, उसके डेंसिटी में चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है Z इंटू A बाय Na, है ना, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम पुट करते दैट इज AQ। ये डेंसिटी का फॉर्मूला अभी मैं दिखाता हूं। मान लीजिए अगर हम बात करें CCP का, ठीक है, उसमें Z का वैल्यू कितना होता है 4। ठीक है, समझ गए। तो मैं कंडीशन D इज इक्वल टू Z मतलब 4 इंटू A डिवाइड बाय Na और इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है AQ, और A इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मतलब AQ इज इक्वल टू इसमें क्या होता है 16√2 RQ। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अगर हम यहां पुट कर दे A बाय Na इंटू 4 बाय 16√2 RQ, 4 जा, यहां डेंसिटी कितना आ गया A बाय Na इंटू 1 बाय 4√2 RQ। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन बच्चों, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरा, अगर हम डेंसिटी निकाले HCP के केस में, HCP तो कुछ नहीं करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या आपका 6 इंटू A बाय Na, क्योंकि A तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने कंपाउंड सेम रखा है। 6 इंटू A बाय Na इंटू भी इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 24√2 RQ। ओके, क्या होता है 24√2 RQ। तो 6 4 जा, यहां से कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया A बाय Na इंटू 4√2 RQ। देखिए जो डेंसिटी HCP में आया है वही डेंसिटी किस में CCP में। तो आपको इतना नहीं करना है एग्जाम में, सीधा याद रखिएगा कि अगर एक ही कंपाउंड को दो अलग तरीके से क्रिस्टलाइज करते हैं, एक को HCP में दूसरे को CCP में, तो सीधा बात है बच्चों कि वहां पे क्या कंडीशन हो जाता है, दोनों का डेंसिटी बिल्कुल इक्वल रहता है किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बच्चों बता दिया AB टाइप के कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ZnS का बता दिया। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, मैं जो पढ़ाता हूं ना वो सारा कुछ मैच करता है आपके मॉड्यूल में। यार ऐसा नहीं कि मैं मॉड्यूल देख रहा हूं, मैं पहली बार मॉड्यूल देख रहा हूं अभी आपके सामने। मैं बच्चों को यहां भी पढ़ाया, मॉड्यूल तो नहीं देखा था उस टाइम, लेकिन अभी आपको पढ़ाते हुए देखा हूं, इसमें सारा कुछ दिया है। बहुत जबरदस्त मॉड्यूल है यार, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं मतलब दिल जीत लेता है ये मॉड्यूल। जब मैं पलट के इसको देखता हूँ मन करता है पढ़ता ही रहूं। जो पढ़ाता हूँ सब दिया, देखो इधर रेडियस रेशियो, लीनियर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल। अगर मॉड्यूल को आप ध्यान से पढ़ते हैं और एग्जांपल इसके सॉल्व करते हैं ना, मैं देखिए मैं कोई भी फेक बात नहीं करता हूं, जो ट्रू है वही बता रहा हूं। अगर आप मॉड्यूल के थ्योरी को अच्छे से रीड करते हैं, ठीक है, और एक एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, आपका जेई में रैंक और नीट में रैंक कोई नहीं रोक सकता। ये तो मेरे को क्लियर पता चल गया इस मॉड्यूल को देख के। देखो
नियरेस्ट नेबर भी इसमें दे रखा है, ये भी मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाया मैं आपको, है ना, सारा कुछ दे रखा है, एक एक चीज नोट बना के इधर दिया हुआ है, समझ गए। देखो, ionic compound for stability of ionic compound, cation must be surrounded by maximum number of anion and vice versa. anion and cation contact should be avoided, है ना, बोले ना कि for stability ये contact नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिपल्सन होता है। फिर देखो coordination number of cation, number of anion surrounded by any cation, coordination number of anion, number of cations surrounded by anion, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, ये मॉड्यूल को रीड करो मेरे पढ़ाने के बाद, और कुछ नहीं करो, सब कुछ यहाँ दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बहुत बेहतरीन मॉड्यूल है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखो, हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और अब हम लोग पढ़ेंगे ए बी टाइप के कंपाउंड का स्ट्रक्चर, वो पढ़ चुके हैं, AB2 टाइप के कंपाउंड का पढ़ेंगे, ओके। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों AB2 टाइप का, और वाइस वर्सा आप ऐसे लिख सकते हैं A2B टाइप का, दोनों बराबर है। यहाँ पे AB2 में 1:2 है, और यहाँ 2:1 है, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ का बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 1 का टाइम पे 2 एनायन, जैसे यहाँ पे मान लो A+2 होगा और साथ में ट्वाइस ऑफ B-, और यहाँ पे 2A+ होगा एंड B पे -2 चार्ज होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे 1:2 है, ठीक है, और यहाँ भी क्या आपका 2:1 है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर कैसा हो गया CaF2, और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा आपका Na2O। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक CaF2 का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा लोग Na2O का स्ट्रक्चर। और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल याद करा दूंगा यहाँ बैठे बैठे अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन ये है कि जब यहाँ बात किया गया सबसे पहले CaF2 का, और एक बात किया गया Na2O का, तो बच्चों CF2 का कॉमन नाम होता है, जैसे हमने कसार का नाम क्या रखा, रॉक स्टार, तो वैसे ही CF2 का नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइट स्ट्रक्चर, फ्लोराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। और Na2O क्या हो जाएगा, एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। एक है फ्लोराइट स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या दिया आपका, एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना, ये सिचुएशन आप ध्यान रखना, इसके हिसाब से हम लोग जाएंगे, समझेंगे, देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये फ्लोराइट हो गया और एंटी फ्लोराइट हो गया, हम लोग सबसे पहले यहां पढ़ेंगे फ्लोराइट के बारे में, ठीक है। फ्लोराइट स्ट्रक्चर, अब इस फ्लोराइट स्ट्रक्चर में बच्चों आप बता दूं कि रेडियस ऑफ Ca+2 ज्यादा होता है F- से, सो ये जो Ca+2 है वो जाएगा कहां पे, लैटिस पॉइंट पे, और ये जाएगा कहां पे, वॉइड पे, ओके। ये बात आप ध्यान रखना, समझ गए। तो इन फ्लोराइट स्ट्रक्चर Ca+2 आयन आर अरेंज्ड इन CCP, ठीक है। Ca+2 आयन आर अरेंज्ड इन CCP, ठीक है। ये CCP में जाता है, दैट इज कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। और बच्चों स्ट्रक्चर देख के आप अंदाजा लगाओ, CF2 मतलब 1:2, मतलब जितना कैल्शियम होगा उसके 2 गुना क्या होगा, क्लोराइड। 2 गुना होने के लिए सीधा बात, ये कहां पे जाएगा बच्चों, टेट्रा हेड्रल वॉइड पे, और कंप्लीटली टेट्राहेड्रल वॉइड को हम ऑक्यूपाइड करेंगे। अब देखिए इसका नंबर अगर आप निकालते हैं Ca+2 का, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, तो ये आ जाएगा बच्चों 3, और +1 कितना 4, और यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है 4 × 2 कितना 8, तो नंबर ऑफ F- भी कितना हो जाएगा 8 × 1 कितना हो गया 8, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे Ca4F8। अब यहाँ पे फिर ऐसे जाके खटाक मारेंगे, बाहर आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला इक्वल टू CaF2, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा पूरा कंडीशन है, ये हमारा पूरा सिचुएशन है, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ भी जो रेडियस रेशियो आता है वो नॉन आइडियल ही होता है, मतलब कैटायन सराउंड होता है एनायन से, एंड एनायन सराउंडेड होता है बच्चों कैटायन से। क्या मैं आपसे पूछता हूं, आपको समझ में आया बच्चों। और एक बात और, इसका जो जेड का वैल्यू होगा नेट जेड, तो जैसे जिस मार्क के जिसको बाहर निकाल रहे ना, ऐसा 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 ऐसा, वही होगा नेट जेड। तो बाहर क्या जा रहा है यहाँ से 4, तो जेड का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों,
z का वैल्यू हो जाएगा यहाँ का 4, ठीक है। z इज इक्वल टू व्हाट 4, z इज इक्वल टू 4। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और आज कोई और टाइम बता दो जहां एक बार और सेशन ले लूं केमिस्ट्री का, ताकि आज चैप्टर फिनिश हो जाए। कोई टाइमिंग है आपके पास जिस टाइम पे मैं पढ़ा सकता हूं? पूरे दिन 12-10 बजे रात तक कोई भी टाइमिंग बताओ जहां पढ़ा सकते हो। सर टुडे वी हैव टेस्ट, टेस्ट है तुम लोग का आज? अच्छा, रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता यार अभी। ठीक है ना, फिर मंडे को पढ़ लेंगे, और तो उसमें क्या है, टेंशन ना लो। रिवीजन चल रहा है ना अभी, क्लास होता तो रिकॉर्डेड तो डाल ही दे। दूसरा देखो इधर, देखिए इसके बाद यहां पे कैसा है कि सारा बात बता दी यहां तक। अब एक बात याद रखें, ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल से किसको, Ca+2 को, और स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, F- को। तो देखो जहां जहां सर्कल दिखाएंगे वहां कौन जा रहा है, ठीक है, जा रहा है आपका Ca+2। और अब स्क्वायर, समझ रहे हो, थर्ड टेट्राहेड्रल पे। तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो Ca+2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे? 100% टेट्राहेड्रल बॉइड भरा जा रहा है तो एक कॉर्नर 8 टेट्राहेड्रल बॉइड के साथ एसोसिएटेड होता है। तो 1 2 3 4 और 4 ऊपर 8, तो 8 एनाइन को ये टच करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। बट F- चूंकि ये जा रहा है TB में, तो टेट्राहेड्रल बॉइड बन रहा है 4 के टाइम के यूज से, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा 4। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या, आपका 8:4, ठीक है। अब एज लेंथ का फिर वही बात, पुरानी बातें पुरानी दुनिया। यहां से यहाँ का एज लेंथ ए है, √3a है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या है आपका √3a, और ये मिड पॉइंट पे जाएंगे क्या हो जाएगा √3a/2। और बच्चों यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है √3a/4, और आगे लिखेंगे √3a/4 इज इक्वल टू R of Ca+2 plus R of F-. So A is equal to 4 by √3 into R of Ca+2 plus R of F-. तो ये आ गया एज लेंथ का रिलेशन किसके साथ, कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन के साथ और फ्लोराइड यूनिनेगेटिव आयन के साथ। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये पूरी बात है जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए आगे। इसी पैटर्न को और भी बहुत सारे कंपाउंड जो फॉलो करते हैं, जैसे SrF2, स्ट्रोंशियम डाइफ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड एटसेट्रा, ये भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों, समझ गए। इनमें से कौन सा एग्जाम में आपके आ जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 2 क्वेश्चन नीट में सॉलिड स्टेट से आता है, एक क्वेश्चन JEE में आता है, ये पता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं Na2O का। देखिए ये फ्लोराइड के उल्टा है, इसलिए बोलते हैं एंटी फ्लोराइड, ठीक है। और बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। जैसे सीधी बात, आपको पता होगा कि Na+ और O- दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में रेडियस किसका ज्यादा होता है, एनाइन का। O-2 का रेडियस क्या है, ज्यादा, कंपेरेबल टू क्या आपका Na+। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है कि जब O-2 और Na+ की आप बात करते हैं तो O-2 का रेडियस अधिक है कंपेरेबल टू क्या आपका Na+। ओके, अब बात ऐसा है कि ये जो है ये जाएगा वॉइड में, और ये जाएगा कहां पे जाएगा
ये जाएगा आपका मेन लैटिस पॉइंट पे। और आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अपोजिट होता है फ्लोराइड का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्लोराइड। एंड केटाइन आर प्रेजेंट इन टेट्राडेल्बॉइड and anions are arranged in CCP that is face center plus corner। ओके, इसका नंबर आप निकालें कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 6 प्लस 1/8 इंटू 8 आ जाएगा 4। और चूंकि फॉर्मूले में ये 2 टाइम्स है बच्चों, फिर से वही बात कि टेट्रा हेड्रल में ये जाएगा 100% टेट्राडेल्बॉइड में, तो नंबर हो जाएगा 4 इंटू 2, टेट्राडेल्बॉइड का 8, तो एटम का नंबर आयन का नंबर कितना हो जाएगा 8 इंटू 1 कितना हो गया 8। फॉर्मूला क्या जाएगा बच्चों Na8O4, फिर ऐसे मारेंगे तो 4 बाहर जाएगा इसलिए Z हो गया 4, और फॉर्मूला आ गया यहां से Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड आ गया इसका फॉर्मूला। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? तो यहां तक की पूरी बातें मैंने आपको बता दिया। फिर से वही बात कि जैसा अरेंजमेंट यहाँ ये है ना वैसे ही रहेगा। इस बार क्या हो जाएगा कि इससे हम दिखा देंगे किसको O-2 को, और स्क्वायर से किसको दिखा देंगे Na+ को, बाकी सारा कुछ सेम, ठीक है स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। अब अगर एज लेंथ निकाले तो वही हो जाएगा कि √3a/4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ Na+ प्लस रेडियस ऑफ O-2। ओके, तो a इज इक्वल टू 4/√3 इंटू रेडियस ऑफ Na+ और प्लस रेडियस ऑफ O-2। ये आ गया हमारा एज लेंथ का वैल्यू, ठीक है, पूरी बात आ गई, पूरा कंडीशन आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर बात करें बच्चों तो सोडियम जा रहा है टेट्राडेल्बॉइड पे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और एनाइन जा रहा है मेन साइड पे, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि एक कॉर्नर 8 टेट्राडेल्बॉइड से सराउंडेड होता है। ओके स्टूडेंट, इस वजह से रेशियो क्या हो जाएगा 4:8 का, ठीक है। इस वजह से कंडीशन को आप याद रखना। तो यहां तक जो सारे इंपॉर्टेंट कंडीशन थे मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सारा स्ट्रक्चर, सारे कंडीशन, एक एक बार एक एक कहानी। इधर देखो यहाँ दिया हुआ है आपके बुक में फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जो जो बोला हूं सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, Ca+2 F- कौन कहाँ जाएगा सब दिया हुआ है, एक एक चीज इसको रीड करना। देखो रीड करोगे, और देखो यहाँ पे दिया रेडियस रेशियो दिस के बीच में बिलोंग कर रहा है, दिस इज इक्वल टू √3a/4। तो कैसे आया ये चीज, ये याद रखने को मैंने ये 2 एग्जांपल बताया, CF2 SRF2 BF2 BaCl2, ठीक है, ये सारा चीज है बच्चों, ये सारा कुछ है। इसके बाद देखो Na2O सोडियम ऑक्साइड A2B टाइप एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर 4:8 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये बता दिए। CSCl ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा दिया हूं, ठीक है। CSCl में बता, देखो रेडियस रेशियो क्या 0.93 है ना, 0.93 मैच कर रहा है, सारा कुछ बता दिए बच्चों। इसको अब आप रीड करिएगा ना तो मजा आएगा, एकदम सुकून मिलेगा आपको पढ़कर, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। तो ये हो गया, यहां तक बता दिए। अब कुछ और इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, समझ गए, नाम है उसका परवॉस्काइट स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है ये, इसमें ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर ही मैं बताऊंगा, जैसे कि एग्जाम में आ चुके हैं कुछ कुछ एग्जाम में, है ना, तो इस वजह से मैं ये अलग से बच्चों को बताता हूं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट इसके बारे में जानना है। जैसे होता है परवॉस्काइट स्ट्रक्चर, ये परवॉस्काइट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ये कंपाउंड होता है AbO3, जनरल फॉर्मूला, जिसमें A होता है डाई पॉजिटिव, B होता है टेट्रा पॉजिटिव, और O तो -2 वाला, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जो मिक्स्ड ऑक्साइड हो, एक का ऑक्सीडेशन नंबर हो +2, दूसरे वाले एलिमेंट का हो +4, ठीक है। तो कैसा, यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑक्साइड मिक्स हुए हैं, जैसे मान लो AO और आपका BO2 मिक्स होगा, तो क्या बना लेगा बच्चों AbO3, जिसमें से इसमें इसको हम क्या नाम देंगे मिक्स्ड ऑक्साइड। जब एक ऑक्साइड में 2 डिफरेंट आयन का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड माय डियर स्टूडेंट। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है BaTiO3, ठीक है, जहां पे बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, टाइटेनियम का +4 है, ओके, और ऑक्सीजन तो -2 वाला है ही,
तो ये किसको फॉलो करता है? परवॉस्काइटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अभी परवॉस्काइटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सीधा सीधा कहानी याद रखिएगा कि परवॉस्काइटा स्ट्रक्चर में सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फिर बोलो एफसीसी इन्वॉल्व होता है, जिसमें बच्चा लोग मैं आपको बता दूं जो ऑक्साइड आयन है वो हर एक फेस के सेंटर पे जाता है। ऑक्साइड आयन कहां पे जाएगा? फेस के सेंटर पे। तो देखिए हम ऑक्साइड आयन को ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है बच्चों कि जो बेरियम +2 वाला है इसको ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करता है, और मैं बता दूं कि बेरियम जाता है कॉर्नर पे, यहां जाएगा, 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 यहां जाएगा। और जो बच्चा टाइटेनियम +4 पे है इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, मान लो। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा स्टार से, इसको हम रेड वाले पेन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जाता है बच्चों बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, इसका परवॉस्काइट का। बस सिंपल बात। इन परवॉस्काइट स्ट्रक्चर ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर of the cube, Ba+2 is present at corner at the cube, and titanium +4 ion is present at body center of the cube. Okay, तो अब हम नंबर निकालते हैं कि नंबर ऑफ Ti+4 तो क्या हो जाएगा? 1 × 1 मतलब 1। अगर आप नंबर निकालते हैं Ba+2 का, 1 × 8 × 8, 1/8 × 8 कितना हो जाएगा? 1। और अगर आप नंबर निकालते हैं किसका? O-2 का, तो 1/2 × क्या आपका? 6, कितना आ जाएगा? 3। अब लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? A1 दैट इज BaTiO3, यहां से मारेंगे तो 1 बाहर निकल रहा है, Z आ गया 1। तो ये हो गया बच्चों आपका परवॉस्काइट स्ट्रक्चर। इसका वैल्यू याद रखना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों कोरंडम स्ट्रक्चर। कोरंडम स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको कोरंडम का फॉर्मूला क्या है? Al2O3। दो कंपाउंड होता है, एक होता है कोरंडम, दूसरा होता है कार्बोरंडम। कार्बोरंडम होता है SiC, SiC इज नॉन एज व्हाट? कार्बोरंडम। बट अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरंडम का, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या इसको आप क्या कह सकते हैं? ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। कितना टाइम बचा बच्चों, जरा देख के बताओ तो। क्लास रिमेनिंग कितना देर का है? आगे कंडीशन है, देखिए कोरंडम स्ट्रक्चर में सीधा बात है कि इसमें HCP यूनिट सेल इन्वॉल्व होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसमें से बच्चों जो ऑक्साइड आयन है प्रेजेंट एट HCP, HCP के लाइटिव से प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है वो O-2 इसलिए जाएगा वॉइड। जो एल्यूमिनियम है बच्चों ये 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो अब देखो निकालते हैं पहले। O-2 का नंबर कितना हो जाएगा? 1/6 × 12 + 1/2 × 2 + 3 × 1, यहां से आ जाएगा बच्चों ये 6। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना हो गया? Z के बराबर मतलब कितना? 6। अब इसमें से 2/3 क्या आ जाएगा? 2/3 × 6 मतलब कितना? 4। तो यहां से जाएगा नंबर ऑफ Al+3 इज इक्वल टू 4 × 1, कितना आ गया बच्चों? 4, है ना? अब लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया Al4O6। अब प्यार से ऐसे क्रैक, तो यहां से 3 जाएगा बाहर, आ जाएगा Al2O3। ठीक है, 3 नहीं जाएगा बाहर, 2 जाएगा बाहर, तो Z का वैल्यू क्या आ गया? 2। तो यहां से क्या आ गया फॉर्मूला बच्चों?
Al2O3। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या बात समझ पा रहे हो? जल्दी जवाब दो, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जवाब दोगे, आगे बढ़ूंगा। Al2O3 कैसे आ गया? समझ में आ गया? Al2O3 का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? SCP पैटर्न को फॉलो करता है। इस कंडीशन का आप ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को आप समझ के चलिएगा, यूज करिएगा, माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, समझे? ज्यादा नहीं, अभी 2-3 स्ट्रक्चर और बताना है, बस हो जाएगा फिनिश, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद बच्चों लोग डायमंड का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है डायमंड, बड़ा प्यारा है डायमंड ये। विथ रिस्पेक्ट टू अगर केमिकल बॉन्डिंग बात करें, तो अपन लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। एक कार्बन 4 कार्बन एटम से सराउंडेड होता है, और ये 3 डायमेंशनल गेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है, रिपीट होके बार 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 जाएगा इंफिनिटी तक, है ना, कहीं पे एंड नहीं होने वाला। ठीक है, बट ये सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, तो याद रखना बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड स्टेट, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो जेडएनएस के सिमिलर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है किसका, डायमंड का, वो जेडएनएस के सिमिलर होता है। बस डिफरेंस ये है कि जेडएनएस में 2 डिफरेंट टाइप का आयन है, यहाँ पे जेडएन प्लस है और S-2 मतलब कैटायन दोनों है, लेकिन कार्बन में सिर्फ एक ही टाइप कार्बन। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जेडएनएस जैसे अरेंज करते तो पहले अरेंज कर लो, और हर पोजीशन जहां जेडएन प्रेजेंट है वहां भी कार्बन जाएगा, और हर पोजीशन जहां S-2 प्रेजेंट है वहां भी कार्बन जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा बात कि FCC क्रिस्टल लैटिस को फॉलो करेगा, और 50% ऑफ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड आल्सो ऑक्यूपाइड बाय कार्बन एटम। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? मेरी बात आप समझ पा रहे हो? सीसीपी के कॉर्नर प्लस फेस सेंटर को ऑक्यूपाई पहले कौन करेगा, कार्बन, और इसके 50% टेट्राहेड्रल बॉन्ड को भी ऑक्यूपाई कौन करेगा, कार्बन। यही तो थीम था जेडएनएस के स्ट्रक्चर में। सो इस वजह से हम बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, किसकी तरह, सिमिलर टू ZNS। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये बात आप ध्यान रखना कि with respect to solid state, the structure of diamond is similar to ZNS, in which all the Zn+2 ion as well as S-2 ion are replaced by carbon. So, in the structure of diamond, carbon atom are present at corner, face center, as well as 50% of tetrahedral void. Okay, 50% of tetrahedral void. ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। कंडीशन को ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे एक एक कंडीशन। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। इसके बाद है आपका स्पाइनल स्ट्रक्चर, और स्पाइनल में 2 ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, और ये लास्ट स्ट्रक्चर है बच्चों, इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पाइनल स्पाइनल स्ट्रक्चर, अभी स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि जब बोलने से पहले सीधी बात सुन लो कि एक सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर है, सीरीज ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन है 2 डिफरेंट ऑक्साइड का, कुल मिला के ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग स्पाइनल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब सीधी बात है कि यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बनेगा 2 डिफरेंट ऑक्साइड से। ठीक है, जिसमें एक ऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और दूसरे में +3 होगा। सो बेसिकली स्पाइनल इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल आयन। बस सीधा बात आप याद रखें, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट आयन। ओके, तो कंडीशन है
कि जैसे मान लो AO और B2O3 +2 और A+3, दिस इज व्हाट डाइवेलेंट, और यहां पे क्या ट्राइवेलेंट। जब ये दो हो जाएंगे एक तो बन जाएगा AB2O3, नहीं AB2O4, ठीक है। ये जो AB2O4 है इसी के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे स्पाइनल स्ट्रक्चर। एग्जांपल में हम देखें जैसे ZnO प्लस Al2O3, ये बना लिया ZnAlO4। अगर मान लो आपने ले लिया FeO प्लस Fe2O3 तो बन जाएगा Fe3O4। ये भी तो एक आपका मिक्स्ड ऑक्साइड ही है क्योंकि यहाँ +2 पे है फेरस और ये फेरिक। ओके, तो अब एक और देख लीजिए जैसे MgO, अगर Al2O3 ले लेंगे MgAlO4। ओके, अब इसमें फर्स्ट है बच्चों नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सीधा बात याद रखिएगा, इन नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन CCP, ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन CCP, that is face center plus corner, and divalent ion are arranged at 1/8 of tetrahedral void, 1/8 of tetrahedral void, and बच्चा लोग trivalent ion occupied 1/2 of octahedral void। अब देखिए मेरी बात को जरा सुने, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि स्पाइनल क्या है, सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर है मिक्स्ड ऑक्साइड का, जिसमें से मिक्स्ड ऑक्साइड में एक आयन का +2 चार्ज रहेगा, दूसरे का +3 चार्ज रहेगा। अब इसको दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, एक नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है, एक होता है इनवर्स ऑफ स्पाइनल स्ट्रक्चर। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्साइड आयन अरेंज्ड होगा CCP पे, दैट इज फेस सेंटर प्लस कॉर्नर पे। तो अगर नंबर निकालेंगे 1/2 × 6 प्लस 1/8 × 8, तो यहां से आगे बच्चों 4। अब इसमें आपको पता होगा कि टोटल 8 होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, उसमें 1/8 को भरेंगे कितना आ जाएगा 1। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है, उसमें 1/2 भरे कितना आ जाएगा 2। मतलब A+2 का जो नंबर है 1 आ गया। अब B+3 का नंबर कितना आ गया 2 आ गया। और बच्चा लोग यहाँ से O-2 का नंबर क्या आ गया 4 आ गया। अगर मैं लिख दूं प्यार से फॉर्मूला, प्यार से लिखिए, गुस्सा होकर ना लिखिएगा, ठीक है कैसा ABO AB2O और क्या आपका 4, ऐसे आप मारेंगे तो बाहर निकलेगा सिर्फ 1, इसलिए Z इसका क्या आ गया बच्चा लोग 1 आ गया। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था अबाउट व्हाट, अबाउट नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है समझ गए। ये कंडीशन आप ध्यान रखना। जल्दी से बताओ क्या आपको समझ में आया बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों। लिख लिए बच्चों, आगे बढ़ता हूं। देखो इसके बाद है आपका लास्ट स्ट्रक्चर, इसके बाद कुछ नहीं जाएगा, सारा कुछ पढ़ा दे इसमें बच्चों। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा बात याद रखिएगा। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में ऑक्साइड को और डाइवेलेंट आयन को वैसे ही अरेंज करेंगे जैसे हमने नॉर्मल स्पाइनल में अरेंज किया, दैट इज यहां भी हम लोग AB2O4 को अरेंज कर रहे हैं, ऑक्साइड जाएगा CCP पे, दैट इज फेस सेंटर और प्लस कॉर्नर पे जाएगा बच्चों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डाइवेलेंट का तो ये जाएगा कहां पे 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड आगे बच्चों मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा,
कि जो B+3 है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा टेट्राहेड्रल बॉयड में और ऑक्टाहेड्रल बॉयड में। इसके पहले वाले केस में B+3 था 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि B का नंबर टोटल 2 चाहिए, एक जाएगा ऑक्टा में और एक जाएगा टेट्रा में, और एक बनने के लिए 1/8 ऑफ क्या आपका टेट्राहेड्रल बॉयड ऑक्यूपाइड होगा B से, और 1/4 ऑफ क्या ऑक्यूपाइड होगा ऑक्टाहेड्रल बॉयड। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब नंबर निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखिए जरा 1/2 into 6 प्लस 1/8 into 8 आ गया यहाँ से 4, यहाँ से हो जाएगा देखो a का 1/8 into 8 क्या हो गया 1, और ये हो गया 1/8 into 8 क्या हो गया 1, और इधर से 1/4 into 4 क्या हो गया 1/4 से कर देंगे कितना 1, तो इधर से देखो ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो फिर फॉर्मूला आ गया AB2O4। सारे स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, इसके बाहर मेंस में एडवांस में कहीं भी चले जाओ आपको कहीं भी इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है बच्चों। अब लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इससे जो डिफेक्ट है इन सॉलिड वो आप पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो डिफेक्ट है उसी पे लेक्चर रह गया है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप वो पढ़ कर आना बच्चों, और उसमें बताना जो टॉपिक पे दिक्कत होगा एग्जैक्ट अपन उसी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब आज तो ज्यादा टाइम रहा नहीं तो मैं और पढ़ाता आज। ठीक है, तो क्या आज की क्लास से आप हैप्पी हो? पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ा दिया गया। आज की क्लास को आप कितने स्टार देंगे बच्चों? 5 स्टार में से ये स्टार तो देने सब सारे बच्चे कम से कम जरूर दे दो, सारे बच्चे दो। 5 में से कितने दोगे? सच देना, झूठ नहीं देना। आज की क्लास की रिव्यू जल्दी दो यार, फिर टाइम और हो जाएगा तो देते रहना बाद में बैठ के। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया बाबू कंटिन्यूअसली, बताओ इतना पढ़ाने में 3 दिन मुझे लगता है, 4 दिन, तो जल्दी बताइए। 3 बच्चों का आया है, बाकी बच्चे मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं क्या? या नहीं दोगे? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जितना पढ़ा दिया हो ना इसको एक बार रीड कर लेना मॉड्यूल से, और सॉल्व एग्जांपल इसे सॉल्व करना, सॉल्व एग्जांपल। ठीक है, आप कर लिए होंगे फिर भी कर लीजिए। अच्छा, एक्सरसाइज 2 आपने सॉल्व किया है क्या बच्चों? एक्सरसाइज 2 सॉल्व किया क्या कभी आपने? एक्सरसाइज 2 सॉल्व किए हो? ये बताओ। अच्छा, 1 2 एंड 4 सॉल्व कर चुके हो, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आप पहले सॉल्व एग्जांपल देख लेना, मैं क्वेश्चन इसके सेंड करूंगा आपको जरूर। ठीक है, चलिए आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट डे के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय एवरीबॉडी।